हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास कंपनी के बारे में जिसमें कि आज 10-11% तक का उछाल हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेंचुरी एनका लिमिटेड के बारे में। अब देखिए, सेंचुरी एनका की बात करेंगे तो कंपनी का प्राइस अभी 473 के आसपास आपको मिल जाता है, लेकिन अपने 52 वीक हाई से अभी भी काफ़ी नीचे ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इसका 52 वीक हाई है 675 रुपये का। साथ में देखिए, पी रेशो के ऊपर नजर आ रही है तो सिर्फ 5-5.5 के पी रेशो के ऊपर ये स्टॉक मिल जाता है। तो बात करने वाले कि आखिर सेंचुरी एनका लिमिटेड आज की डेट में 10-11% तक का उछाल क्यों देखने को मिल रहा है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक आप अपने पास रख सकते हैं। कुछ खास चीज़ें इस कंपनी के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। तो चलिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आज ये 10-11% का उछाल क्यों देखने को मिल रहा है। देखिए, इस कंपनी को जी बिजनेस पर कवर किया गया है और उनके चीफ एडिटर मिस्टर अनिल सिंघवी जी ने इसको रिकमेंड किया है और उनका ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे सकती है। और इसी के चलते आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी बढ़िया खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों की बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों में कोई खास रिटर्न्स कंपनी ने निकाल कर नहीं दिए हैं। एक महीने में देखिए अभी भी 3% तक के ही पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं और 6 मंथ की बात करेंगे तो 6 महीने के टाइम पीरियड पर अभी भी स्टॉक आपको 14% नेगेटिव दिखाई दे जाता है। वहीं 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में अब ये पॉजिटिव हो चुका है। आज के रिसेंट अपसाइड के बाद 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में 53% के पॉजिटिव रिटर्न्स निकल कर सामने आ रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें कैसा दिखाई देता है। तो कंपनी की कुछ डिटेल चेक करने के लिए मैं आपको कंपनी के इस वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ और यहाँ पर हमें कंप्लीट कंपनी की डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। देखिए, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया था 1965 में, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है और साथ में बीके बिरला ग्रुप की ये कंपनी हमें दिखाई देती है। बीके बिरला ग्रुप एक रेप्यूटेड ग्रुप है और इनकी काफ़ी कंपनी हमें दिखाई देती हैं। अब ये कंपनी किस बिजनेस में है? कंपनी है नायलॉन फिलामेंट यार्न बनाती है और नायलॉन टायर कोड फैब्रिक बनाने का ये कंपनी काम करती है। अब देखिए, कुछ सेक्टर्स में ये कंपनी मार्केट लीडर हमें दिखाई देती है। यहाँ पर देखिए, मार्केट लीडर कंपनी है। किस में मार्केट लीडर है ये कंपनी? नायलॉन फिलामेंट यार्न में और नायलॉन टायर कोड फैब्रिक में। जी हाँ, इस सेक्टर की अगर बात करूंगा तो देखिए, इन दोनों प्रोडक्ट में ये कंपनी लगभग 23% डोमेस्टिक मार्केट का अपने पास रखती है। यानी कि जितनी भी सेल डोमेस्टिक मार्केट में होती है इंडिया के अंदर इन प्रोडक्ट की, उसमें से 23% सेल ये अकेली कंपनी करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में वही जो 2 आइटम मैंने आपको बताए वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसके रेवेन्यू में कौन से प्रोडक्ट की कितनी हिस्सेदारी हमें दिखाई देती है। अब नायलॉन टायर कोड की बात करेंगे तो ये 50% तक की इसकी रेवेन्यू का पार्टिसिपेट करता है। वहीं नायलॉन फिलामेंट यार्न की बात करेंगे तो यहाँ पर 45% तक के हमें इसके रेवेन्यू दिखाई देते हैं। अब देखिए, आपको हो सकता है कि ये नायलॉन टायर कोड होता क्या है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन ये है कि इसको कॉपी कीजिए और गूगल पर इसको पेस्ट कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के प्रोडक्ट ये हैं। तो अगर आप देखेंगे, देखिए ये जो नायलॉन टायर कोड फैब्रिक है ये इस तरीके से हमें यहाँ पर दिखाई देगा और ये कंपनी इस प्रोडक्ट में हमें लीडर दिखाई दे रही है। यानी कि कंपनी टायर्स में जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं उसमें ये कंपनी हमें लीडर दिखाई दे रही है। और साथ में देखिए, इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें नायलॉन फिलामेंट यार्न, तो इसको भी हम यहाँ पर गूगल पर पेस्ट करेंगे और इसको अगर आप देखेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही प्रोडक्ट में कंपनी हमें डोमेस्टिक मार्केट में लीडर दिखाई दे रही है। कुछ और डिटेल्स के ऊपर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर देखिए, आपको पता लगेगा कि कंपनी का जो अभी करंट प्राइस चल रहा है 478 का, ये कंपनी की बुक वैल्यू से हमें कम दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी की बुक वैल्यू में जितना प्राइस शेयर का है उससे कम प्राइस पर अभी आपको देखने को मिल जाता है। साथ में देखिए, डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छा बांटती है। 2% के आसपास का डिविडेंड यील्ड हमें कंपनी का दिखाई देता है। आरओसी की बात करें तो 20% के आसपास का आरओसी है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी 15% से ज़्यादा का हमें दिखाई दे जाता है। अगर देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो एक डेट फ्री कंपनी है, कोई भी डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 5% के आसपास की सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो ये 33% के आसपास की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल में कंपनी ने दिखाई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% से ज़्यादा का दिखाई दे रहा है। लेटेस्ट क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा है नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये 7% के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। डीआईआईज होल्डिंग की बात करें तो ये 7 से 8% डीआईआईज होल्डिंग यहाँ पर हमें दिखाई दे जाती है।
तो ये कुछ चीज़ें हमने सेंचुरी एनका के बारे में डिटेल में बात करी है फ्रेंड्स। अब देखिए कंपनी के अगर पॉजिटिव पॉइंट की बात करेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया एक डेट फ्री कंपनी है, अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते लेवल्स पर आपको देखने को मिल जाती है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकती है। और साथ में डिविडेंड पे आउट की बात करेंगे तो वहाँ पे नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर कौन सी बात करें यानी कि नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी कम यहाँ पर दिखाई दे रही है, 24-25% के आसपास की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो पिछले 3 साल में 10% के आसपास की दिखाई दे रही है, जो कि थोड़ी सी कम हमें दिखाई देती है। अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें और पिछले 10 साल में अगर देखें कि कंपनी ने क्या ग्रोथ दिखाई है अपने रेवेन्यू में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 2012-13 में 1600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट करती थी और 2022 में ये बढ़कर 2000 करोड़ से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए फिर भी एक स्मॉल साइज कंपनी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर कम देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 साल के एक लंबे टाइम पीरियड पर भी कोई खास ग्रोथ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो कंपनी अगर लीडर है अपने सेक्टर की 2 प्रोडक्ट में तो यहाँ पर नंबर थोड़े से ज़्यादा आने चाहिए थे। लेकिन देखिए नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 20 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट पिछले 10 साल पहले ये कंपनी कमाती थी, जो बढ़कर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे तो वहाँ पर 184 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कम करके कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट कंपनी के लिए हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी के अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करेंगे तो 7 से 8% तक की हिस्सेदारी उनकी है और एफआईआईज़ की भी बात करेंगे तो 5-5.5% की हिस्सेदारी एफआईआईज़ भी अपने पास रखते हैं। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की कि आपको इस कंपनी में क्या करना चाहिए। तो देखिए जिस तरीके से कंपनी 2 प्रोडक्ट में मार्केट लीडर है, तो मुझे लगता है कि कंपनी तो ठीक है, फंडामेंटली भी ठीक कंपनी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव पॉइंट हमें कंपनी में दिखाई दे रहा हो। डेट भी कंपनी के ऊपर नहीं है, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन कंपनी के लिए हो सकता है। लेकिन एक डाउट जो मेरे लिए आ रहा है वो ये है कि मार्केट लीडर होने के बावजूद भी 10 साल में सेल्स ग्रोथ इतनी नहीं देखने को मिल रही है जितनी की होनी चाहिए थी। तो देखिए एक तो कंपनी का अगर मार्केट कैप देखेंगे अभी भी 1000 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है। तो आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो थोड़ा लिमिटेड अमाउंट आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि एक छोटी कंपनी है और छोटी कंपनियों में हमेशा हम देखते हैं कि रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। जैसे आज 11-12% तक का उछाल देखने को मिल रहा है, कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आते ही कंपनी में 10-12% तक की गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप तैयार हैं 10-12% की वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए, तो आप इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हैं और इसमें एक छोटी अमाउंट इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ में अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एंजल वन और ज़ेरोधा इंडिया के टॉप ब्रोकर्स के डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक दे रखे हैं। अपना डीमेट अकाउंट इन दोनों ब्रोकर के साथ ओपन करके लो ब्रोकरेज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।